जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम, जय श्री राम। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। आइए कथा की शुरुआत करें। उसके पूर्व अपनी वाणी मन को पवित्र करने के लिए पहले भगवान नाम का संकीर्तन करें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी पूजा पाठ होवे, आप मोकामा गंगा स्नान करके चले आइए, लेकिन पंडित जी सबसे पहले हाथ में जल लेके शुद्धिकरण करवाएंगे ही करवाएंगे। क्या गंगा स्नान करने से हम शुद्ध नहीं हुए? शुद्ध हुए या नहीं हुए, ये मंत्र क्या है सो देख लीजिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा। आप सब प्रकार से यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान का नाम है। भगवान का नाम लेने से, भगवान को स्मरण करने से, याद करने से स बाह्य अभ्यंतरम शुचि, बाहर और भीतर हम दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए वाणी और मन को पवित्र करने के लिए पहले भगवान नाम का संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय कुमरार ग्राम बस्ती की जय गांव के सभी देवी देवताओं की जय श्रोता समाज के जय आयोजक समाज के जय सहयोगी समाज के जय कीर्तन मंडली के जय हमारे आदरणीय पूज्य श्री व्याजी महाराज के जय श्री अयोध्या धाम के जय सरजू महारानी के जय अपने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की जय 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 सीताराम जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान की असीम कृपा से
हम सबों को भारत में मानव शरीर मिला और मानव शरीर मिलने के बाद माघ के महीने में उधर 9 दिन अखंड कीर्तन और इधर नवाह परायण पाठ और रामचरितमानस की कथा श्रवण सत्संग का लाभ हम लोग ले रहे हैं। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महात्म्य में कहते हैं कि भगवान श्री राम की कथा कभी भी सुनो, उसका फायदा तो होता ही है, लेकिन उर्जे माघे सीते पक्षे, माघ के महीने में, चैत के महीने में राम कथा सुनने का विशेष लाभ। फिर दूसरी बात यह है कि अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो जो भी लोग व्रत में हैं तो हमारा गुप्त नवरात्रि भी इधर साथ साथ में चल रहा है। तीसरी बात, आज क्या चीज है? बसंत पंचमी। आज किनकी पूजा करते हैं? सरस्वती मैया। और सरस्वती मैया किसकी देवी है? विद्या की देवी। कौन विद्या की देवी? बुरा ना मानिएगा, जितने पढ़ने वाले टॉपर विद्यार्थी एको को सरस्वती मैया को लाने के लिए नहीं जाता, और जो लाने के लिए जा रहा है वो अपने क्लास का टॉपर विद्यार्थी नहीं है। और हम सब लोग यही सोचते हैं कि सरस्वती मैया किताब वाली जो विद्या है वो देने वाली देवी है। देखिए, सरस्वती मैया का नाम ही है वाणी। सरस्वती मैया किताब वाली विद्या उनकी देवी नहीं है, इनका नाम है वाणी। ये वाणी की देवी है। वंदे वाणी विनायक। जो सरस्वती मैया की पूजा करता है, आराधना करता है, गांव देहात की भाषा में कहते हैं मुहगर कलगर। वाणी जिसकी मुहगर कलगर होता है वो बेटा कहीं जावे जो है हाँ असफल नहीं होता। तो सरस्वती मैया वो वाणी की देवी है, और वो बच्चा पढ़ने में होशियार ज्यादा होवे या ना होवे, लेकिन अपने जीवन में वो बच्चा असफल नहीं होता। दूसरी बात, हमारे रामायण वाले गुरुजी एक बात कहते हैं, सरस्वती पूजा होती है तो लोग प्रसाद में आपको एक ही चीज सभी जगह मिलेगी। बेर मिलेगा, बूंदी बुनिया मिलेगा, और उसको क्या बोलते हैं मिश्री का, और गाजर। हमारे रामायण वाले गुरुजी कहते हैं कि सभी जगह यही भोग सरस्वती मैया को लगाते हैं और यही सबको प्रसाद देते हैं, जबकि हकीकत यह है कि सरस्वती मैया को गाजर का भोग लगना नहीं चाहिए। अच्छा, सरस्वती मैया बैठती किस पर है? हंस पर। ब्रह्मा जी किस पर बैठते हैं?
ब्रह्मा जी का वाहन उनका भी हंस है। ये हमारे रामायण वाले गुरु जी कहते हैं, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं, कोई बात नहीं बतावे। रामायण वाले गुरु जी, हमारे अंजनी गुफा वाले गुरु जी, वो कहते हैं कि सब लोग सोचते हैं कि जो हंस पर बैठी हुई सरस्वती मैया है वो ब्रह्मा जी वाली सरस्वती। तो रामायण वाले गुरु जी ने कहा कि ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मानी है उनका वाहन हंस नहीं। एक एक घर में 2 मोटरसाइकिल लेके जैसा होवे, पति पत्नी में झगड़ा होवे, 4 व्हीलर एक ही जैसा हो। हमारे पर काहे चढ़ गए, हमारे पर काहे चढ़ गए, जो वो हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है। तो गुरु जी ने बताया कि ब्रह्मा जी की जो ब्रह्मानी है उनका वाहन मोर है, और ये जो सरस्वती हंस पर बैठती है ये वैष्णवी सरस्वती विष्णु भगवान के अंश से निकली है, इसीलिए इनको गाजर वगैरह का भोग। लेकिन हम लोग बचपन से देखते आए हैं, सब लोग लगाते हैं, और कहने से कोई मानने वाले हैं नहीं, इसलिए कहना भी बेकार है। बोली सरस्वती मैया की जय। कल भगवान के अवतार की कथा हमारे पूज्य आदरणीय बड़े भैया रामायणी जी के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। हम दोनों अयोध्या में एक ही जगह, अभी भी हमारा अपना घर बन गया, मकान बन गया, लेकिन आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में हम गोले घाट के निवासी। और गोला घाट जब पहुंचते हैं तो लगता है अपना घर जैसा, सब लोग परिचित रहते हैं, और जहां घर वहां लगता है कि जैसे शहर में आ गए, कोई एक दूसरे से मतलब नहीं रखे। और 2001 में ही हम अवधवास किए, और रामायणी जी के प्रति हमारा बड़ा आदर भाव, इसीलिए कभी हम लोग इतना दिन रहे, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके गुरु जी के साथ आधा घंटा बैठ करके चर्चा किसी बात पर, क्योंकि हमारा स्वभाव है जिसके प्रति आदर होता है उनके सामने ज्यादा हम जाते नहीं। बहुत अच्छे साधु, बहुत अच्छे रामायणी उनके द्वारा, और हम सोच करके आए थे। हमारे साधु जी सुदीन जी ने कहा कि महाराज जी फुर्सत मिलेगा तो आइएगा। हमने कहा ठीक है, जब हम भी कोशिश करेंगे। तो हम तो सोच के आए थे कि हमारे रामायणी जी की व्यास गादे नीचे में बैठ के सुदीन जी कहेंगे, तो नीचे में ही बैठ के जो अपना 5 मिनट 10 मिनट होवे, लेकिन कहा कि नहीं, वहीं बैठ के तो बड़े भाई का आदेश मान करके उनके जगह पर हम बैठ गए, लेकिन व्यास गादी उन्हीं का है। दुनिया में हमारा हिंदू सनातन धर्म ही केवल एक ऐसा धर्म है जिसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म भी है और सगुण साकार ब्रह्म भी। दुनिया में और जितने मजहब हैं, उस मजहब में केवल निर्गुण निराकार है, सगुण साकार नहीं है। उनको अल्लाह कह लीजिए, उनको गॉड कह लीजिए, वहां केवल निर्गुण निराकार है। ऊपर में रहेंगे, वो नीचे नहीं आ सकते। लेकिन हमारे यहां निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी है। हमारे वो ब्रह्म, हमारे वो ईश्वर जब चाहे, जहां चाहे, जो चाहे वो बन सकते हैं। बनने का पावर है, बनने की कैपेसिटी है। इनको राम बनने की इच्छा हो, राम बन करके आ जाए। कृष्ण बनने की इच्छा हो, श्याम बन करके आ जाए।
कछुआ बनने की इच्छा हो कछुआ बन जाएंगे, मछली बनने की इच्छा हो मछली बन जाएंगे। और जानवर में जो सबसे निकृष्ट होता है सूअर, तो हमारे भगवान को सूअर बनने की भी इच्छा हो तो भगवान सूअर बन करके धरती पर आ सकते हैं। बोली बड़ा भगवान की जय। ये पावर और कैपेसिटी है। अब एक उदाहरण से हम समझावे, अब इसको राजनीति से ना जोड़िएगा। हाँ, वोट जिसको आपको देना हो वो आपका अधिकार है। हम किसी को ना कहें इनको दीजिए उनको दीजिए, ना हम यहाँ के वोटर हैं, हम तो जोगी बाबा के वोटर हैं, अयोध्या के वोटर हैं। अभी तो और उलट पलट कलट बिहार में बहुत हुआ है। बस हम केवल एक उदाहरण समझा रहे हैं। जैसे बिहार में पार्टी है राजद, उसके अध्यक्ष हैं लालू जी। अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, टिकट देंगे, उसमें कुछ जीतेगा, सांसद बन जाएगा। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, जिसको टिकट देंगे कुछ जीतेगा, वो विधानसभा पहुंच जाएगा। लालू जी सांसद बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, लेकिन स्वयं लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ नहीं सकते हैं। स्वयं सांसद और विधायक नहीं बन सकते हैं। लेकिन उनका बेटा तेजस्वी अभी विधायक है राघोपुर से, तो वो बना भी सकता है और स्वयं बन भी सकता है। दो चीज है, एक है जय हो रोहने जी है ओ महिला, हमको लगा कि वही लगता है मोची लगा लिए। जय। तो देखिए, बाप में एक गुण है बना सकता है, बन नहीं सकते। बेटा में दो गुण बना भी सकते हैं, बन सकते हैं। केवल हम उदाहरण देने के लिए समझाए। वैसे हमारे दूसरे मजहब के लोग ये बात कहते हैं, हमारी अल्लाह, हमारे गॉड वो है जो सबको बनाते हैं, वो बनते नहीं है। मतलब कमजोरी है, कमजोरी है, स्वयं बन नहीं सकते। विधायक लोकसभा कमजोरी है। लेकिन हमारे ईश्वर, हमारे परमात्मा वो हैं जो बना भी सकते हैं और जो बन भी सकते हैं। ये केवल और केवल हमारे सनातन धर्म के ईश्वर परमात्मा में पावर है। दुनिया के किसी अन्य मजहब के अल्लाह और गॉड में पावर कैपेसिटी वो चाह करके भी धरती पर स्वयं नहीं आ सकते। कौन आएगा? उनका दूत आएगा। कभी पैगंबर साहब आएंगे, कभी ईसा मसीह आएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? ले हमारे यहाँ कभी उनके पार्षद भी आएंगे, उनके दूत तुलसी बाबा आएंगे, कबीर बाबा आएंगे। अभी वो बचवा कहाँ गया जो है ससुर वाला? हाँ, ऊपर जो है इतना हैवी प्रश्न पूछता है। हाँ, भारी भारी प्रश्न पूछता है। हमको ये देवता जो है अभी कथा करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, इतना कठिन प्रश्न पूछोगे कैसे कम होगा जो है। हमने पूछा किस क्लास में पढ़ रहे हो जो है, तो कहा कि इंटर में जो है। हमने एक बात कहा कि देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कर्म ने भी संसिद्धि। आपको जो कर्म मिला वही कर्म 100% ईमानदारी के साथ करते रहिए। वही कर्म करते करते एक दिन आपको सिद्धि मिली।
कबीर बाबा कपड़ा बुनते थे, कपड़ा बुनते बुनते उनको परमात्मा मिल गए। श्री रैदास जी उसी काशी में हैं और उसी काशी में उनके गुरुदेव भी हैं जो हमारे संप्रदाय के आचार्य स्वामी श्री रामानंद महाराज। लेकिन ऐसा नहीं कि अपना जो काम है उसको छोड़ करके दिन भर गुरु जी के पास ना, गुरु जी ने मंत्र दे दिया है, वो मंत्र जपना है, ठाकुर जी को याद करना है, लेकिन अपना कर्म जीवन भर नहीं छोड़ा। तो वही जूता सिलते सिलते उनको परमात्मा मिल गए। तो जो कर्म आप करते हो, आप खेती करो, गाय पालो, भैंस पालो, लेकिन उस कर्म में आप वफादार रहो। तो विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी वाला जो कर्म है उसमें अभी वफादारी करो जो है, हाँ 100% ईमानदारी से रहो। अब बाकी ठाकुर जी को जहां पहुंचाना होगा वहां पहुंचा दे। तो हमारे भगवान धरती पर आते हैं। अच्छा, एक समस्या है हमारे यहाँ, जितना जो ज्यादा हिंदू धर्म में पढ़ लिख लेता है उतना वो आदमी भगवान का, वेद का, पुराण का, रामचरितमानस का विरोधी हो जाता है। शिक्षा मंत्री हो जाए, तुलसी बाबा को गाली देना शुरू कर। अरे गाली देना है तो बाबर हुआ, खिलजी हुआ, औरंगजेब, इतने आतंकवादी पड़े हैं, तुलसी बाबा के पीछे का है लठ लेके पड़े। मास्टर साहब हमको पूछे कि ये बताइए कि दूसरे मजहब में, ये समस्तीपुर की बात, दूसरे धर्म में, मजहब में एक अल्लाह है, एक गॉड है, हमारे यहाँ इतने देवी देवता हैं, कंफ्यूजन होता है। हमने कहा कि मास्टर साहब आपका प्रश्न ही गलत है। हकीकत ये नहीं है कि सबके यहाँ एक है, हमारे यहाँ अनेक हैं। मैंने कहा कि आपने जो कहा कि दूसरे मजहब में एक है, तो एक कौन है? अल्लाह एक है। अल्लाह को मुंह होता है, कान होता है, नाक होता है? ना ना, हमने कहा तो वो अल्लाह मतलब निर्गुण निराकार हो। तो निर्गुण निराकार की तुलना जब करोगे तो निर्गुण निराकार से करोगे कि भाई सगुण साकार से क्या करोगे? हमारे यहां भी निर्गुण निराकार ब्रह्म तो एक ही है। साइंस भी, नानक देव भी कहते हैं एक नूर से सब जग उपजा। उसी एक ब्रह्म से सारा जगत निकला है। और साइंस उसी को कहता है कि एक ब्लैक होल रहा, उसी का एक्सपेंशन हुआ, विस्तार हुआ, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स फैल गया। तो वो निर्गुण निराकार तो हमारे यहां भी एक ही है, लेकिन वो निर्गुण निराकार ऊपर से जो नीचे उतरते हैं तो उसको अवतरण बोलते हैं। वही अवतरण से अवतार हो गया। तो हमारे यहाँ अवतार अनेकों हैं। तुम जो कहते हो दूसरे के यहाँ एक हैं, हमारे यहाँ अनेक हैं, हकीकत ये है कि हमारे यहाँ अनेकों अवतार हैं और दूसरे मजहब में एको अवतार। हकीकत ये है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में अवतार अनेकों हैं, लेकिन दूसरे मजहब में एको नहीं है। हम लोग उल्टा बोलते हैं कि दूसरे के यहाँ एक है, हमारे ये हकीकत नहीं। एक निर्गुण आकार सभी जगह एक ही है। तो वही निर्गुण निराकार भगवान अयोध्या में अवतार लिए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में
व्यास जी कहते हैं मर्त्यावतारम हेतु मर्त्य शिक्षणम। भगवान श्री राम इस मर्त्य लोक में हम लोगों को प्रैक्टिकल शिक्षा देने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिया मौखिक, और राम जी ने उसी को प्रैक्टिकल करके बताया। प्रैक्टिकल करके बताया है। अब चलिए सीधे हम अयोध्या पहुंचे। अभी सभी लोग भाग भाग के अयोध्या ही जा रहे हैं। हम लोग तो 17 तारीख को ही अयोध्या पहुंच गए, 17 जनवरी को। ट्रेन सब डाइवर्ट हो गया, बाद में वो बंद भी हो गया, बस भी बंद, सब गाड़ी बंद। लेकिन लोग इतने श्रद्धालु, 22 तारीख के रात में महाराज मोटरी गठरी बांधे हुए उस ठंड में भी पैदल पहुंच गए सब। इतनी ज्यादा भीड़ हो गई। हम लोग 23 के शाम को 2:45 बजे जब गए दर्शन के चलो, हमारी माता जी 2:15 बजे फोन की कि बेटा दर्शन कर लीजिए। हम कहे कि जब बुढ़िया दर्शन कर ली तो हम जवन का कहे के लिए पीछे रहेंगे। तो हम भी दौड़ के गए कि 2 घंटा लाइन में लगते हैं और ठाकुर जी को देखते हैं कहाँ तक पहुंचे। लेकिन देखा कि 2 घंटा में दर्शन करके, और 23 तारीख को सब लोग मोबाइल लेकर के गए। सब लोग फोटो भी अपना खींच रहे थे और माता जी सब बताई, लेकिन ये बतेबे नहीं कि मोबाइल लेके आना है। तो एक बड़ा सुंदर सा गीत तुलसी दीदी के मुख से सुना, बस एक लाइन है। हे आर्य पुत्रों, हे राम भक्तों, तुम्हें अयोध्या बुला रही है। बोलिए अयोध्या धाम की जय। ऐसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के आधार पर चैत शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन कौशल्या मैया के यहाँ भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। उसके अगले दिन 10वीं तिथि को कैकेयी अम्बा ने भरतलाल जी को जन्म दिया है, और उसके अगले दिन एकादशी की तिथि को सुमित्रा मैया ने पहले श्री लक्ष्मण लाल जी को और फिर कुछ समय के बाद शत्रुघ्न लाल को जन्म दिया।
हमारे यहाँ जन्म कुंडली में दो चीज होती है, एक राशि होती है और एक लग्न होता है। और राशियां भी 12 है, लग्न भी 12 है। नाम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, ये सब राशि का भी नाम है और लग्न का नाम भी, लेकिन दोनों में अंतर है। आजकल देखते होंगे मंगला मंगली बड़ा सुनने में आता है, हमारी बच्ची मंगली है उसके लिए मंगला लड़का खोज रहे हैं, हमारा लड़का मंगला है, महाराज मंगली लड़की होवे। मंगलवार के दिन जन्म लेने से कोई मंगला मंगली नहीं होता। जन्म कुंडली में मंगल किस घर में बैठा है उससे मंगला मंगली का निर्धारण होता है। 12 घर होता है जन्म कुंडली में, उसमें 5 घर में, पहले घर, चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर और 12वें घर में यदि मंगल बैठा है तो समझ जाइए ऑटोमेटिक वो मंगला मंगली हो गया। और लग्न जो होता है, राशियां जो होती है, चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तन करती है, तो राशि का परिवर्तन 2.5 दिन के बाद होता है। लेकिन लग्न का परिवर्तन 2-2 घंटा में ही, 24 घंटा में 12 वो चेंज होता है। तो 24 घंटा में 5 घर है, तो 5 गुना 10 घंटा में रोज मंगला मंगली बच्चा बच्ची का जन्म हो रहा है। और 14 घंटा में जो बच्चा बच्ची जन्म लेता है वो मंगला मंगली नहीं होता है, रोज हो रहा है। तो लक्ष्मण लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी की जन्म कुंडली में लग्न बदल गया, राशि एक लेकिन लग्न बदल गया। एक रामायणी जी हमको बता रहे थे, जो आगे नामांकन संस्कार होता है तो उसमें पहले सबसे रामलला का नामांकन हुआ। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते ते लोग सुपासे, सो सुख धाम राम अस नामा। फिर दूसरे नंबर पर भरत जी का, तीसरे नंबर पर होना चाहिए लक्ष्मण, लेकिन नामांकन में शत्रुघ्न लाल का नाम पहले आता है। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। और सबसे लास्ट में लक्षण धाम राम प्रिय सगत जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। उसमें चर्चा बहुत सारी है, तो उसके आधार पर वो कह रहे थे कि शत्रुघ्न लाल बड़े हैं और लक्ष्मण लाल जी छोटे हैं। तो मैंने कहा कि भाई वाल्मीकि रामायण में तो वाल्मीकि जी ने स्पष्ट लिखा है, तिथि लिख दिया है, लग्न लिख दिया। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया कि गर्भ में जो बालक पहले जाएगा वो बाद में निकलेगा, जो बाद में जाएगा वो पहले निकलेगा। इसको सूटकेस और पेटी से समझिए। जैसे सूटकेस पेटी में हम कपड़ा रखते हैं, तो जो सबसे पहले कपड़ा रखे वो चला गया नीचे, और जो सबसे बाद में रखे वो सबसे ऊपर है। और जब निकलेगा तो सबसे बाद में जो रखाया वो सबसे पहले निकलेगा, और जो पहले भीतर गया वो बाद में निकलेगा। ये वो तर्क दे रहे थे कि लक्ष्मण लाल जी दुनिया में, संसार में पहले आए तो गर्भ में वो बाद में गए थे। शत्रुघ्न लाल जी पहले बाद में आए संसार में, जिसका मतलब वो गर्भ में पहले गए थे। तो हमने कहा कि देखो भाई, हम साइंस पढ़े और यही एक चीज ऐसा है जो हमको लगा कि नवोदय विद्यालय में और बायोलॉजी साइंस पढ़ना हमारा सार्थक हो गया।
मैं तो लगा कि बेकार है, हम 7 साल अंग्रेजी मीडियम में खूब इधर उधर किए। देखिए बच्चा 2 प्रकार का, लक्ष्मण लाली और शत्रुघ्न लाल जी जुड़वा बच्चा। जुड़वा को अंग्रेजी में ट्विंस बोलते हैं। बच्चा जुड़वा बच्चा 2 प्रकार का होता है, सब लोग देखे होंगे। एक जुड़वा बच्चा तो ऐसा होता है कि ये जैसा है वो दूसरा भी वैसा है, रंग रूप कद काठी सब चीज एक जैसा। ये राम है तो ये श्याम है, ये सीता तो ये गीता, दोनों एक जैसे। और दूसरा जो बच्चा होता है वो हो सकता है एक लड़का होवे दूसरी लड़की होवे, दोनों लड़का होवे तो एक हो सकता है लंबा होवे, एक छोटा होवे, एक गोरा होवे, एक काला होवे। अब बायोलॉजी की भाषा में ये जुड़वा बच्चा 2 शब्द आता है, एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस और दूसरा है डाइजाइगोटिक ट्विंस। सीधा है, जैसे मां का एक अंश आया, पिता का एक अंश आया और जायगोट बना, गर्भ में जीव का सबसे पहला स्वरूप निर्गुण से सगुण रूप में आया है, उसको जायगोट बोलते हैं, छोटा सा रूप। और जब एक ही जायगोट का, जैसे किसान लोग आलू को रोपते हैं तो ऐसे करके, तो एक ही जायगोट का जब 2 टुकड़ा होता है सीधा, तो अब वो जो 2 टुकड़ा होगा तो ये राम होगा, ये श्याम होगा, लड़की है तो ये सीता, ये गीता, दोनों एक जैसा, एक ही का 2 टुकड़ा हुआ। इसको बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक ही का दोनों एक जैसा होगा। और दूसरा डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, मां का एक अंश मिलाइए, पिता का एक अंश मिलाइए, एक जायगोट यहां बना, एक जीव यहां बन गया। अब यहां मां का दूसरा अंश संजोग से आ गया, पिता का करोड़ों अंश रहता है तो ये दूसरा यहां मिला, अलग है। अब ये दूसरा जीव यहां बन रहा है तो दोनों शुरू से ही अलग है, शुरू से ही अलग है। एक लड़का हो सकता है, एक लड़की हो सकता है, एक गोरा हो सकता है, एक काला हो सकता है, ये दोनों अलग अलग है, डाइजाइगोटिक ट्विंस। तो मैंने उनसे कहा कि रामायणी जी ये बताइए, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी दोनों देखने में कैसे हैं, एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? तो तुलसी बाबा रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, भरत राम ही की अनुहारे, सहसा लखी न सकहीं नर नारे। राम जी और भरत जी एक जैसे, केवल 2 चिन्ह का अंतर है, एक हृदय पर वत्स रेखा ऐसे घुमावदार रेखा, और दूसरा भृगु जी ने जो लात मारा है वो प्रभु के, ये 2 चिन्ह। और जब कपड़ा पहन ले तो पता कैसे चले महाराज। और लखन शत्रुसूदन एक रूपा, नक सिखते सब अंग अनूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न लाल जी दोनों एक समान हैं, एक जैसे हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं। मां का एक अंश पिता का एक अंश मिला और उसी का 2 टुकड़ा होता है, तब इस प्रकार का बालक होता है। ये विज्ञान की भाषा में तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, गर्भ में कौन पहले गया कौन बाद में गया। जो बालक दुनिया में पहले आया वही बड़ा है। लक्ष्मण लाल जी बड़े, शत्रुघ्न लाल जी छोटे। हाँ एक बात जरूर है, देखो जब 4 भाई है, सुदीन जी आप कितना भाई हैं? 4 है? अच्छा 4 भाई हो गया तो एक सबसे बड़का हो, उसके बाद वाला हो गया मांझिल हो गया, उसके बाद तीसरा नंबर वाला सांझिल हो गया और सबसे छोटका हो गया।
छोटका सबसे दुलारू होता है। गांव देहात में कहते हैं कि मांझिल सांझिल तो क्रिया खाने के लिए। ऐसे ये सहज है। पिताजी का बड़े बेटे पर ममता जाती और माताजी की ममता छोटे बेटे पर होती है। साधु जी की माताजी हैं बेटी क्या नहीं आई है? सुदीन जी की माताजी नहीं आई है? अच्छा अच्छा। ओ विश्वामित्र जी आए हैं रोहितासु के बदले में। वरुण महाराज को खुश करना है तो कोई अपना बेटा दे दे। काहे के लिए? बलि देने के लिए। कौन अपना बेटा देगा भाई? तो एक पंडित जी के यहां पहुंचे, 3 बेटा है और विश्वामित्र ने कहा कि एक बेटा दे दो। तो बाप दौड़ा और बड़े बेटे में जाकर लिपट गया। ये बेटा हमको बहुत प्रिय है। और मैया जाकर के छोटे बेटे में लिपट गई। बीच वाला मांझिल जो बच गया उसका नाम था सुनह से। तो एक बार उधर देखे एक बार उधर देखे। तो सुनह सेप कहता है, पिता ज्येष्ठम विक्रेयम माता चाह कनीयसम। बड़ा बेटा बाप को प्रिय है, छोटा बेटा माँ को प्रिय है। बच गए हम तो चलो हम चलते हैं। इसीलिए अक्सर मांझिल सांझिल साधु हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, हमारे छोटके साधु। इसीलिए मैया मुंह फुलाए रहती है। 3 बेटा का विवाह हो गया, बहू आ गई, अभियो तक मन और पेट नहीं भरा। छोटके विवाह कर लेता तब छोटकी बहू से मन भरता और पेट भरता। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। तो ऐसे दुलारू छोटा वाला सबसे अधिक होता है। शत्रुघ्न लाल जी दुलारू ज्यादा होते, लेकिन दुलरुआ सबसे ज्यादा लक्ष्मण लाल जी सबसे ज्यादा दुलरुआ। हाँ, अयोध्या में लक्ष्मण लाल जी है। तो वाल्मीकि रामायण के आधार पर अलग अलग दिन हुआ है जन्म, लेकिन रामचरितमानस में क्या हुआ? मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन विधि हो। एक महीने का एक दिन हो गया। राम जी का जन्म कब हुआ? चैत शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि। और सीता जी का जन्म अच्छा, राम जी का जन्म मोकामा में हुआ था कि कुमरा में हुआ था? अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश के बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और सीता जी का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। कहाँ? सीतामढ़ी। कितने लोग हैं नीचे से हाथ खड़ा करिएगा, सीता जी का जहां जन्म हुआ वहां गए? बाबा बैद्यनाथ धाम लगभग लोग गए हैं। जाना चाहिए। अब तो जिला अलग हो, स्टेट अलग हो गया, जाना चाहिए। बोलिए बैद्यनाथ धाम की जय जय। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पहचान है हमारी किशोरी जी, सीता जी। जनकपुर राजधानी थी,
वहां के राजा थे। हल चलाना है तो घरे में टाइल्स पर हल थोड़े चलाइए, खेत में न चलाइएगा। तो खेत में जहां हल चलाए, सीता मही, मही मतलब धरती, उसी का भ्रंश कह लो तो सीतामढ़ी हो गया। बिहार का एक जिला है सीतामढ़ी, वहीं पुनौरा जगह है, वहीं सीताजी धरती से प्रकट हुए। राम जी का जन्म चैत्र रामनवमी को हुआ, शुक्ल पक्ष को हुआ, ये सब बिहारी लोग जानते हैं। लेकिन जिस सीता जी का जन्म बिहार में हुआ, उसी की जन्म तिथि पता और जाते भी नहीं। समस्या ये है। अयोध्या भी आओ और एक बार वहां सीतामढ़ी भी सभी लोग जाओ तो देखो, बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी सीता जी का प्राकट हुआ। तो जो जन्म तिथि है, बर्थ डेट, एक महीने का एक दिन हुआ तो चैत्र रामनवमी शुक्ल पक्ष की नवमी से शुरू हुआ, सीधे बैसाख शुक्ल पक्ष की नवमी में पहुंच गया। अब हमारे यहाँ तिथियां जो बदलती है, सूर्योदय उदया तिथि के हिसाब से सब चीज होता है। अब सूर्योदय हुआ नहीं, दिन बदला नहीं, तो सभी लाला का जन्म तो एक ही तिथि को हो गया। कौशल्या के भवन से भी एक दासी चली है, कैकेयी के भवन से दासी चली, सुमित्रा के भवन से दासी चली। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक लाला हुआ, उसी की बधाई। हाँ महाराज, आपकी बड़ी रानी कौशल्या ने एक लाला को जन्म दिया, गले का हार निकाल के दिया। वो गई, तब तक कैकेयी की दासी पहुंची। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। एक लाला हाँ महाराज। कौशल्या ना महाराज, आपकी सबसे प्रिय दुलारी रानी कैकेयी ने भी एक सुंदर लाला को जन्म दिया है, उसको भी उपहार दिया। वो गई, तब तक सुमित्रा जी की दासी पहुंची। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दो लाला हुआ, उसी की बधाई। हाँ महाराज। कौशल्या कैकेयी को लाला हुआ, उसने ना महाराज, आपकी मंझली रानी सुमित्रा जी ने दो लाला को जन्म दिया है, मैं उसकी बधाई दे रहा हूं। क्या चार चार लाला हुआ? कहां तो तरस रहे थे, चौथापन आ गया, एक भी लाला नहीं। और आज एक साथ सूचना मिल रही है कि चार चार लाला हुआ है। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। देने वाला जब भी देता देता छप्पर हार के, ये ठाकुर जी की कृपा। देत चहे करतार जिन्हें सुख, धन आवत बिना हाथ पसारे। कैसे? बोले बेटा भय वसुदेव के द्वार और बधैया बाजे नंद के द्वार। बेटा किसी और का और बधैया कहीं और। आइए बस एक छोटी सी बधैया गा करके अब कथा को यहीं विराम देते हैं। हमारे अग्रज रामायणी जी महाराज का समय हो चुका है और वो आ रहे हैं। बस छोटी सी बधैया, क्योंकि हमारे यहाँ नवमी के दिन बधैया होती है, दसवीं एकादशी पूर्णिमा तक बधैया चलती है। नवमी के दिन जो बधैया होती है उसको ताजी बधैया कहते हैं, और दसवीं एकादशी को होवे तो बासी बधैया कहते हैं। और सबका अलग अलग स्वाद होता है। ताजा मालपुआ खाओ, ताजी खीर खाओ, उसका स्वाद अलग, और सवेरे बासी वाला खाओ, उसका स्वाद अलग। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो कौशल्या जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। महारानी के भय चार चंद,
तिथि महारानी के भय चार चंदा। त्रैलोक उजियल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। लोक उजियल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। कौशल्या जी में लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। जय कौशल्या जी में लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। लुटावे हाथी और घोड़ा, लुटावे हाथी और घोड़ा। राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा, राजा जी लुटावे हाथी और घोड़ा। जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। वीर जवाहर के गल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। कौशल्या जी में लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। कौशल्या जी में लल्ला मोहल्ला में हल्ला सो मचे गयो। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। इन चरणों में आकर रोना अच्छा लगता है। कोई कह ले पागल मुझको अच्छा लगता है। इन चरणों में आकर रोना अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। जग के सारे नाते रिश्ते छल है छलते हैं। जग के सारे नाते रिश्ते छल है छलते हैं। इन चरणों में अपना रिश्ता जाना लगता है। इन चरणों का अपना रिश्ता जाना लगता है। कोई कह ले पागल मुझको अच्छा लगता है। कोई कह ले पागल मुझको अच्छा लगता है।
पाई ना हमने, भटका कितना दर दर मंजिल पाई ना हमने। अब तो एक ठिकाना यही जाना लगता है। अब तो एक ठिकाना यही जाना लगता है। कोई कह ले पागल मुझको अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। प्रेम से बोलिए श्री महाराज जी की जय। अपने धुन में गाता हूँ, क्या लेता हूँ जग का। अपने धुन में गाता हूँ, क्या लेता हूँ जग का। अपने धुन में गाता हूँ, क्या लेता हूँ जग का। अपने धुन में गाता हूँ, क्या लेता हूँ जग का। सुनता है वो मुझको गाना अच्छा लगता है। सुनता है वो मुझको गाना अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा इन चरणों में आकर रोना अच्छा लगता है। इन चरणों में आकर रोना अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। कोई कह दे पागल मुझको अच्छा लगता है। बोलिए संत भगवान की जय गुरुदेव भगवान की जय।